हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन। सबसे पहले प्रीमियर प्रो ओपन कर लेते हैं। अब हो सकता है कि आपको हिक्सफिल प्लगइन यहाँ डायरेक्टली कहीं भी ना दिखे, लेकिन टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बस यहाँ विंडो मेनू में जाना है, फिर एक्सटेंशन पर क्लिक करना है और ये आपको हिक्सफिल का ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपली उस पर क्लिक कर दीजिए। अब ये पैनल ओपन हो गया है। मैं इसे साइड में डॉक कर देता हूँ ताकि बार बार पैनल को मूव ना करना पड़े और वर्क फ्लो भी क्लीन रहे। उसके बाद एक बार रीलोड कर देते हैं ताकि प्लगइन प्रॉपरली रिफ्रेश हो जाए। अब ऑब्वियसली प्लगइन के सारे फीचर्स टेस्ट करने के लिए हमें कुछ सैम्पल फुटेज की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए ब्राउज़र ओपन करते हैं और पिक्सल से कुछ फ्री स्टॉक वीडियोस डाउनलोड कर लेते हैं। वैसे अगर आपको नहीं पता तो पिक्सल क्रिएटर्स के लिए अमेजिंग वेबसाइट है जहाँ थाउजेंड्स ऑफ हाई क्वालिटी स्टॉक वीडियोज़ और इमेजेस कम्प्लीटली फ्री मिल जाते हैं। हम यहाँ कुछ स्ट्रीट वीडियोस विथ मॉडल्स चाहिए क्योंकि इन्हीं क्लिप्स पर हम ऑलमोस्ट सारे ये फीचर्स टेस्ट करने वाले हैं। तो सर्च करते हैं अर्बन मॉडल्स। ओके परफेक्ट, ये रही हमारी फर्स्ट क्लिप। इसे डाउनलोड कर लेते हैं। तो हमें टोटल 4 वीडियोस चाहिए होंगी। तो ये सेकंड वाली भी काफ़ी अच्छी लग रही है, इसे भी डाउनलोड कर लेते हैं। इस क्लिप को लेकर मैं थोड़ा श्योर नहीं हूँ फिर भी इसे डाउनलोड कर ही लेता हूँ। अगर इससे बेटर ऑप्शन नहीं मिला तो इससे ही यूज़ कर लेंगे। ओके, दिस वन लुक्स गुड, इसे भी डाउनलोड कर लेते हैं। अब बस एक लास्ट क्लिप चाहिए, बस एक लास्ट क्लिप मिल जाए। थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि मुझे स्पेसिफिकली ऐसी क्लिप चाहिए जिसमें काफ़ी क्राउड हो, ताकि बाद में क्राउड रिमूवल फीचर को प्रॉपरली हम टेस्ट कर सकें। एंड यस, आई थिंक ये वाली परफेक्ट रहेगी। इसमें काफ़ी लोग भी है तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि यह कितना क्लीन रिजल्ट देता है। और फाइनली अब स्टार्ट करते हैं वो पार्ट जिसका आप शायद सबसे ज़्यादा वेट कर रहे थे। मैं सिर्फ ये 4 वीडियोज़ यूज़ करने वाला हूँ, तो सिंपली इन्हें ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं प्रीमियर प्रो में। और आप यहाँ देख सकते हो कि जो AI वीडियोस मैंने पहले हिक्सफिल की वेबसाइट पर जनरेट की थी वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर प्लगइन के अंदर भी सिंक हो रही है। मतलब अगर आप वेबसाइट और प्लगइन दोनों यूज़ करते हो तो वर्क फ्लो काफ़ी स्मूथ हो जाता है। फिलहाल होम पेज पे चलते हैं और मैं देख रहा हूँ कि पहले के कंपैरिजन में यहाँ काफ़ी नए फीचर्स ऐड हो चुके हैं। पहले सिर्फ 3 या 4 मेजर फीचर्स थे, लेकिन अब लिस्ट काफ़ी बड़ी हो गई है और मुझे लगता है कि फ्यूचर अपडेट्स में और भी इंटरेस्टिंग AI टूल्स ऐड होने वाले हैं। तो ये वाली क्लिप काफ़ी लंबी लग रही है तो इसे थोड़ा ट्रिम कर देते हैं। इतनी लॉन्ग क्लिप की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी और ना ही आई थिंक AI लेगा क्योंकि उसे बस 15 सेकंड तक ही करता है। सो लेट्स सी। और चलिए फिर फाइनली शुरू करते पहला फीचर, ड्रॉ टू एडिट। मुझे इस वीडियो में जो पर्सन दिख रहा है उसे रिमूव करना है। देखते हैं AI कितना क्लीन काम करता है।
सबसे पहले ब्रश से उस एरिया को मास्क कर लेते। इसे ब्रश का साइज अगर और थोड़ा बड़ा होता तो और कन्वीनियंट रहता, लेकिन कोई बात नहीं, बस एक्स्ट्रा थोड़ा टाइम लग जाएगा। अब प्रॉब्लम में ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं लिखने वाला, सिर्फ एक सिंपल सा वर्ड रिमूव, और देखते इतना सिंपल प्रॉम्प्ट एआई कितना अच्छा समझता है। तो ये जनरेशन के लिए 67 क्रेडिट कंज्यूम कर रहा है। अब देखते रिजल्ट। इस बीच एक बात मैंने नोटिस की है कि जितना क्लियर और स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट होता है उतना ही बेटर रिजल्ट जनरली देखने को मिलते हैं। लेकिन इस टेस्ट में हम इंटेंशनली सिंपल प्रॉम्प्ट यूज़ कर रहे हैं ताकि हम देख सकें कि यह एक्चुअल में कितना अच्छा काम कर सकता है। ओके, एंड इट्स डन। प्रीव्यू में तो काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रहा है। चलिए टाइमलाइन पर ड्रैग करके प्रॉपरली कंपेयर करते हैं। एंड हॉनेस्टली दिस इज़ एक्चुअली इम्प्रेसिव। एआई ने उस पर्सन को कंप्लीटली रिमूव कर दिया है, और सबसे अच्छी बात, कहीं भी कोई नोटिसेबल डिस्टॉर्शन या वेयर आर्टिफैक्ट्स देखने को नहीं मिल रहे। सीरियसली ये काफ़ी क्रेजी है। बस एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट और इतने क्लीन रिजल्ट। और अगर आप यहाँ फेस पे ध्यान से देखो तो ओरिजिनल सब्जेक्ट का फेस भी बिल्कुल नेचुरल और एक्यूरेट है, कोई अननेसेसरी चेंजेस नहीं हुए। यही चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा इम्प्रेस कर रही है ऑनेस्टली। फर्स्ट टेस्ट के हिसाब से ड्रॉ टू एडिट ने काफ़ी सॉलिड इंप्रेशन दिया है। तो फिलहाल इस क्लिप को साइड में रखते हैं और चलिए किसी और वीडियो के फीचर्स टेस्ट करते हैं। इस बार देखते हैं कि एआई क्राउड रिमूवल कितना अच्छा हैंडल करता है। इस क्लिप में आप काफ़ी सारे एक्स्ट्रा लोग हैं, और ऑनेस्टली ये रियल वर्ल्ड यूज़ केस भी है। काफ़ी बार क्लाइंट बोल देता है यार बैकग्राउंड का क्राउड हटा सकते हो, और ट्रेडिशनली ये काम करना काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो देखते हैं एक्सपीरियंस इस चैलेंज को कैसे हैंडल करता है। फिर से ड्रॉ टू एडिट ओपन करते हैं, और जितने भी एक्स्ट्रा पीपल हैं उन्हें सबको क्विकली मास्क कर देते हैं। मास्किंग कंप्लीट हो गई है। अब प्रॉम्प्ट में फिर से कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं लिखने वाला हूँ, सिंपली लिखते हैं रिमूव पीपल। तो इस जनरेशन के लिए 58 क्रेडिट यूज़ कर रहे हैं। सो लेट्स वेट फॉर द रिजल्ट। वैसे मुझे सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये लगती है कि पहले ऐसे एडिट्स करने के लिए या तो वीएफएक्स सॉफ्टवेयर यूज़ करना पड़ता है या फिर फ्रेम बाय फ्रेम क्लीन अप करना पड़ता था। अब बस एक प्रॉम्प्ट लिखो और एआई बाकी काम खुद ही कर रहा है। ओके, एंड इट्स डन। चलिए इसे टाइमलाइन पर देखते हैं। वाओ, एंड हॉनेस्टली ये रिजल्ट एक्सपेक्ट से भी बेटर है। एंड ऑलमोस्ट पूरा क्राउड क्लीनली रिमूव कर दिया है, और सबसे अच्छी बात बैकग्राउंड भी काफ़ी नेचुरल लग रहा है। कहीं भी ऐसा फील नहीं हो रहा कि यहाँ पहले लोग खड़े थे। कभी ना कभी आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि क्लाइंट ने बोला होगा बैकग्राउंड का क्राउड हटा सकते हो, और अब लगता है उसका आंसर कॉन्फिडेंटली यस हो सकता है। तो अब इस क्लिप को भी साइड में रख देते हैं और मूव करते हैं नेक्स्ट फीचर की तरफ। ये वाली क्लिप मैंने स्पेशल एक रीज़न से डाउनलोड की थी, मुझे इसका आउटफिट चेंज करके देखना था। तो चलिए देखते हैं एआई इसमें कितना रियलिस्टिक रिजल्ट देता है। तो फिर से ड्रॉ टू एडिट ओपन करते हैं और सब्जेक्ट को केयरफुली मास्क कर लेते हैं।
ओके, तो मास्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब प्रॉम्प्ट में मैं सिंपली लिख रहा हूँ चेंज हर आउटफिट टू इंडियन साड़ी। बस इतना ही, और लेट्स जनरेट। तो इस रिजल्ट को देखने के लिए एक्चुअली मैं खुद भी काफ़ी एक्साइटेड हूँ। देखते हैं एआई आउटफिट चेंज कितना नेचुरली करता है। And it's done. ये तो honestly काफ़ी क्रेजी रिजल्ट है, सीरियसली। तो यहाँ एआई ने सिर्फ आउटफिट को ही चेंज किया है, लेकिन फेस, एक्सप्रेशन और ओवरऑल आइडेंटिटी बिल्कुल सेम मेंटेन रखी है। और मेरे हिसाब से वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर फेस ही चेंज हो जाता तो पूरा एडिट फेक लगता। बट यह रिजल्ट सरप्राइजिंगली काफ़ी नेचुरल है। ये फीचर मुझे जनरली इम्प्रेस कर गया। चलिए इस क्लिप को भी साइड में रखते हैं और अब मूव करते हैं नेक्स्ट फीचर की तरफ। अब तक हमने ड्रॉ टू एडिट को काफ़ी अच्छे से टेस्ट कर लिया है। तो अब देखते हैं वीडियो जनरेशन फीचर। हॉनेस्टली इस फीचर को मैंने ऑलरेडी हिक्सपील की वेबसाइट पर काफ़ी यूज़ कर चुका हूँ, इसलिए यहाँ दोबारा जनरेशन करके टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मैं आपको कुछ वीडियोस दिखा देता हूँ जो मैंने पहले ही जनरेट की थी। वैसे यहाँ काफ़ी सारे एआई मॉडल्स अवेलेबल हैं, आप अपने अकॉर्डिंग एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन पर्सनली मुझे अभी सीडांस के रिजल्ट सबसे ज़्यादा पसंद आते हैं। तो ये देखिए, ये कुछ एआई वीडियोस है जो मैंने इसी प्लेटफॉर्म से जनरेट किए थे, और ऐसे ही और भी काफ़ी सारे वीडियोस मैंने क्रिएट किए। हॉनेस्टली रिज़ल्ट काफ़ी इंप्रेसिव है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, और अगर आपको प्रॉम्प्ट्स लिखने में प्रॉब्लम होती है तो सिंपली आप चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हो। तो ये प्रोसेस सरप्राइजिंगली काफ़ी सिंपल है। तो चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट फीचर की तरफ। तो अब तक हमने काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर्स देख लिए, लेकिन अब बारी है मेरे पर्सनल फेवरेट फीचर की, मोशन कंट्रोल। इसमें कंसेप्ट काफ़ी सिंपल है। एक साइड हमें वो वीडियो अपलोड करनी होती है जिसका मोशन हम कॉपी करना चाहते हैं, और दूसरी साइड कोई भी इमेज या वीडियो अपलोड करनी होती है जिसमें हमें वही मोशन अप्लाई करना है। तो इसे टेस्ट करने के लिए चले एक डांस वाली स्टॉक वीडियो डाउनलोड करते हैं। तो मुझे ऐसी क्लिप चाहिए जिसमें मूवमेंट थोड़ा क्लियर हो, तभी मोशन ट्रांसफ़र का रिजल्ट प्रॉपरली देखने को मिलेगा। तो ये वाली क्लिप सही लग रही है। ये बच्चा डांस स्टेप कर रहा है, तो इसमें मोशन काफ़ी नोटिसेबल रहेगा। तो इसे हम अभी फुल एचडी में डाउनलोड कर लेते हैं। तो अब हमें एक स्टिल इमेज भी चाहिए, तो चलिए हम इसे स्टॉक इमेजेस में देखते हैं। थिंक ये सेकंड वाली इमेज काफ़ी ठीक लग रही है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, इसी को यूज़ करते, इसे डाउनलोड कर लेते हैं। तो अब मोशन कंट्रोल पैनल में आते हैं। यहाँ आप देख सकते हो कि कुछ रेडीमेड प्रीसेट भी दिए हुए हैं। अगर आप क्विकली एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो तो उन्हें भी ट्राई कर सकते हो, लेकिन हम अपना कस्टम एग्जांपल टेस्ट करेंगे। तो एक साइड डांस वाली वीडियो अपलोड कर देते हैं और दूसरी साइड ये इमेज। अब क्वालिटी की बात करें तो 720 जनरेशन के लिए 10 क्रेडिट्स ले रहा है, जबकि 1080p के लिए सिर्फ 15 ले रहा है। तो ऑब्वियसली मैं 1080p ही चूज़ करूँगा।
तो एंड इट्स डन। तो चलिए टाइमलाइन पर देखते हैं। आप क्लियरली देख सकते हो कि ओरिजिनल वीडियो का मोशन इमेज पर काफ़ी एक्यूरेटली ट्रांसफ़र हुआ है। मैंने पहले क्लिंग का मोशन कंट्रोल भी यूज़ किया है और उसने भी अच्छा काम किया था। तो चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट फीचर की तरफ। तो इस फीचर में बेसिकली आप सिर्फ प्रॉम्प्ट लिखते हो और एआई उसके अकॉर्डिंग वीडियो को मॉडिफाई कर देता है। देखते हैं इसके लिए कौन सी क्लिप बेस्ट रहेगी। तो मुझे लगता है ये वाली क्लिप परफेक्ट रहेगी, तो इसे थोड़ा हम ट्रिम कर देते हैं, इतनी लॉन्ग क्लिप की हमें ज़रूरत नहीं है। तो अब लिखते हैं कुछ प्रॉम्प्ट। तो मैं प्रॉम्प्ट में लिख रहा हूँ, चेंज द वेदर एंड मेक इट लुक गोल्डन हावर विद ऑरेंज स्काई एंड क्लाउड्स। बस इतना ही। यहाँ आप रिजोल्यूशन सिलेक्ट कर सकते हो। वीडियो की ड्यूरेशन चूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ बस 1080p सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड लेट्स जनरेट। तो मुझे सबसे ज़्यादा क्यूरियोसिटी इस बात की है कि ये वेदर नेचुरली चेंज करता है, आर्टिफिशियली फील होता है। सो लेट्स सी, देखते हैं। एंड इट्स डन। तो फर्स्ट लुक में काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रहा है, पर इसे हम टाइमलाइन पे ट्रैक करके देखते हैं। एंड हॉनेस्टली रिजल्ट काफ़ी इम्प्रेसिव है। एग्जैक्टली वही गोल्डन आवर फील आ गई है जो हमने प्रॉम्प्ट में मांगी थी। ऑरेंज स्काई, सॉफ्ट लाइटिंग और सबसे इम्पोर्टेंट कहीं भी कोई नोटिसेबल डिस्टॉर्शन नहीं है। मैं यहाँ पे इंटेंशनली फ्लॉज ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन हॉनेस्टली मुझे कुछ मेजर इशू नज़र नहीं आ रहा है। एक सिंपल प्रॉम्प्ट ने पूरी वीडियो की वाइब चेंज कर दी। तो ये फीचर मुझे जेन्युइनली काफ़ी पसंद आया। अब इसी सेक्शन में और एक फीचर ट्राई करते हैं, रीफ्रेम। तो ये वाली क्लिप वर्टिकल है, तो देखते हैं कि एआई इसे ऑटोमेटिकली हॉरिजॉन्टल फ्रेम में कन्वर्ट कर पाता है या नहीं। सिंपली 16:9 सिलेक्ट करते एंड हिट द जनरेट। सो इट्स डन। एंड इसने सच में वर्टिकल वीडियो को काफ़ी अच्छे से हॉरिजॉन्टल रिफ्रेम कर दिया। तो टाइमलाइन पे कंपेयर करते हैं। और रिजल्ट हॉनेस्टली काफ़ी यूजेबल लग रहा है। तो अब इस फीचर में सिर्फ दो ऑप्शन बचे हैं, रिमूव बैकग्राउंड और अपस्केल। तो रिमूव बैकग्राउंड में स्किप करूँगा। रीज़न सिंपल है, प्रीमियर प्रो मैजिक मार्क्स ऑलरेडी काफ़ी अच्छा काम करता है और जब सेम काम फ्री में हो रहा है तो अननेसेसरीली क्रेडिट स्पेंड करने का मुझे कोई रीज़न नहीं लगता। तो मैं यहाँ 4K सिलेक्ट करता हूँ एंड जनरेट करता हूँ। सो अनफॉर्चुनेटली यहाँ मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गई है, इसलिए मैं आपको डायरेक्टली बिफोर और आफ्टर दिखा देता हूँ। पर्सनली मुझे अपस्केल का रिजल्ट ठीक लगा, वीडियो थोड़ी स्मूथ और क्लीन ज़रूर हुई है, लेकिन ऑनेस्टली फीचर मुझे बाकी फीचर से जितना माइंड ब्लोइंग नहीं लगा। तो मेरे लिए इट्स गुड बट नॉट वाव फीचर। ओके, तो फाइनली सबसे लास्ट और शायद सबसे पावरफुल फीचर, सिनेमा स्टूडियो। यही वो फीचर है जिसके लिए काफ़ी लोग इस पर यूज़ करते हैं। यहाँ आपको डिफरेंट जॉनरा स्टाइल मिल जाते हैं।
मैं फ़िलहाल ड्रामा सेलेक्ट कर रहा हूँ। कलर स्टाइल और कैमरा सेटिंग्स मैन्युअली भी कस्टमाइज़ कर सकते हो, लेकिन इस टेस्ट में मैं कुछ ऑटो पर ही छोड़ देता हूँ। लेट्स सी एक्सपील क्या चूज़ करता है। तो सबसे पहले एक रेफरेंस इमेज अपलोड कर देता हूँ। तो ऑनेस्टली वीडियो का ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी है, इसलिए बार बार कोई डिटेल प्रॉम्प्ट नहीं लिख रहा, तो सीधा जनरेट करके देखते हैं। एंड इट्स डन। और हॉनेस्टली रिजल्ट काफ़ी इंप्रेसिव लग रहा है। सबसे अच्छी बात है कि रेफरेंस इमेज का फेस काफ़ी एक्यूरेटली मेंटेन हुआ है, और ये वही चीज़ है जो एआई जनरेशन में सबसे ज़्यादा मैटर करती है। तो एआई का रिजल्ट 50% मॉडल पर और 50% आपके प्रॉम्प्ट पर डिपेंड करता है। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ एक रैंडमली एक प्रॉम्प्ट लिखा था। अगर आप थोड़ा टाइम देकर डिटेल प्रॉम्प्ट लिखोगे तो टॉप रिजल्ट इससे भी काफ़ी बेटर आ सकता है। तो अगर चाहते हो कि कोई मैं किसी स्पेसिफिक पिक्चर के डिटेल ट्यूटोरियल बनाऊँ या फिर किसी और एआई टूल को टेस्ट करूँ, तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू वेरी सून।